वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एल्डस हक्सले द्वारा लिखे गए प्रोज जेसी बोस का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। एल्डस हक्सले इज सपोज टू बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट राइटर्स में इनका नाम शुमार है। ही स्टार्टेड हिज लिटरेरी करियर एज अ पोइट, बट ही इज़ बेटरली नोन फॉर हिज नावल्स एंड ऐसे। चाहे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ पोइट की, बट उनको ज़्यादातर उनके नावल्स और एसेस प्रोज सेक्शन के लिए जाना जाता है। बाय टेम्परामेंट ही वॉज अगेंस्ट वॉर एंड वायलेंस। दैट्स वाई ही लेफ्ट इंग्लैंड इन 1930, सेटल्ड इन अमेरिका। वो बाय नेचर अहिंसावादी थे, इसीलिए उन्होंने 1937 में इंग्लैंड छोड़ दिया और अमेरिका में सेटल हो गए। एज ए नॉवलिस्ट ही वॉज लेस इंटरेस्टेड इन द स्टोरी ऑफ द आर्ट ऑफ नरेशन। हिज मेजर कंसर्न वाज टू प्रोपोगेट हिज आइडिया। वो कहानी में भी आर्ट ऑफ नरेशन की जगह अपने आइडियाज़ को प्रमोट करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझता था। ब्रीव न्यू वर्ल्ड, द टाइम मस्ट हैव अ स्टॉप, आइलैंड और हक्सले सिग्निफिकेंट नावल, ये कुछ इम्पॉर्टेंट नावल्स हैं उनके द्वारा लिखे गए। अलॉन्ग विद नावल्स हक्सले रोट अ नंबर ऑफ एसेज। द एसे फॉर्म प्रोवाइडेड हक्सले अ रूम टू एक्सप्रेस हिज व्यूज, हिज एंजाइटीज एंड हिज कंसर्न्स फ्रीली। इस नॉवेल्स के अलावा उन्होंने काफ़ी सारे प्रोज को भी लिखा, और प्रोज फॉर्म ने उनको अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, फीलिंग्स को और ज़्यादा फ्रीली और ज़्यादा आज़ादी से एक्सप्रेस करने में एक माध्यम प्रोवाइड किया। दैट्स वाई हिज एसेज आर हाईली पर्सनल, फ्री कंटेम्पलेशन ऑफ लाइफ। इसलिए ये माना जाता है कि उनके ऐसे जो हैं वो बेसिकली पर्सनल हैं। अलॉन्ग दी रोड, द ऑलिव ट्री एंड एंड्स एंड मीन्स आर हिज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऐसे कलेक्शन। ये उनके कुछ इम्पॉर्टेंट ऐसे कलेक्शंस के नाम हैं। हक्सले ट्रेवल्ड वाइडली एंड गेव अकाउंट ऑफ द प्लेसेस ही विजिटेड। उनको अलग अलग जगहों पे घूमने का बहुत शौक था, और उसके ऊपर उन्होंने अपना एक सफ़रनामा ट्रैवलॉग भी लिखा जिसका नाम टेस्टिंग पायलट था। इज एन आउटकम ऑफ हिज विजिट्स टू डिफरेंट प्लेसेस। हक्सले वाज ऑल द टाइम इन सर्च ऑफ यूटोपियन सिटी। हिज जील इज़ वेल रिफ्लेक्टेड थ्रू हिज लिटरेरी वर्क्स। उनका पैशन, उनके आइडियाज़, उनकी रचनाओं के द्वारा झलकते हैं। हक्सले's क्वेस्ट फॉर वेलफेयर सोसाइटी मेक्स हिम आउटस्टैंडिंग ह्यूमनिस्ट ऑफ आवर टाइम। उनकी इंसानी समाज के विकास की जो सोच थी उनकी रचनाओं के ज़रिए झलकती है। तो ये थी एक ब्रीफ सी इंट्रोडक्शन हमारे राइटर एल्डस हक्सले के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज़ एल्डस हक्सले's जेसी बोस। How was Huxley impressed by Bose experiment at the Bose Institute? Huxley को बोस के द्वारा बनाए गए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स ने किस तरीके से प्रभावित किया, या फिर व्हाट आर द मूवमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू एक्सप्लेन बाय द डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, या फिर कौन कौन से प्लांट के टिश्यूज़ की मूवमेंट्स थी, प्रोसेसेस थी जिसको हक्सले के इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा एक्सप्लेन किया गया। तो बेसिकली हक्सले इसलिए इम्प्रेस्ड हुआ था क्योंकि हक्सले जेसी बोस के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आ जाते हैं, देखिए हक्सले के द्वारा बनाए गए इंस्ट्रूमेंट जिनमें कि हमारा प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करना, रेस्पिरेशन प्रोसेस को, स्टिमुलस रिएक्शन, हार्ट बीट को, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ प्लांट, ऐसी प्रोसेसेस को हम लोगों के लिए नेक्ड आई से देखना पॉसिबल कर दिया, जो इससे पहले हमारे लिए इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप देखना भी मुमकिन नहीं था। तो इसीलिए बोस के इंस्ट्रूमेंट से जेसी बोस जो था वो बहुत ज़्यादा प्रभावित था। द प्रेजेंट ऐसे जेसी बोस हैज़ बीन रिटन बाय एल्डस हक्सले, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, आल्सो राइटर। तो ये प्रोज जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि एल्डस हक्सले के द्वारा लिखा गया है। द प्रेजेंट ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक टेस्टिंग पायलट, स्पेलिंग मिस्टेक हो गए। दिस ऐसे द राइटर हैज़ ट्राइड टू प्रेजेंट बिफोर अस
Some of the greatest invention of the greatest Indian scientist J.C. Bose, who is best known for the invention of crystallograph, which traces the movements of the plant tissues. तो इस प्रोज के अंदर उन्होंने भारतीय मूल के एक बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक J.C. बोस द्वारा बनाए गए अलग अलग उपकरणों इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग को हमारे सामने एक्सप्लेन किया है और ये भी बताया है कि J.C. बोस को ख़ास तौर पे क्रेस्कोग्राफ की इन्वेंशन के लिए माना जाता है, जिससे हम लोग प्लांट टिश्यू की अलग अलग मूवमेंट्स को मेज़र कर सकते हैं. In this essay, he has presented different inventions of J.C. Bose. First of all, he tells us about the measurement of the growth of plant with the help of a needle on a sheet of smoked glass. सबसे पहले वो हम लोगों को J.C. बोस की जो सबसे पहली इन्वेंशन के बारे में बता रहा है, वो एक नीडल और एक शीट ऑफ स्मोक्ड ग्लास के थ्रू किस तरीके से हम लोग प्लांट की माइन्यूट से माइन्यूट ग्रोथ को भी मेज़र कर सकते हैं. वो था यानी कि वो ग्रोथ जिसको हम लोग पहले मेज़र करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन था इवन विद द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप, उसे नेक डाई से एक सिंपल से इंस्ट्रूमेंट से J.C. बोस ने अपने एफर्ट से हमारी नेक डाई से देखने के लिए हमारे लिए सक्षम कर दिया. It also presented before us the reaction of a plant to electric shock. उसके साथ साथ J.C. बोस ने प्लांट का इलेक्ट्रिक शॉक के प्रति किस तरीके का रिएक्शन होता है वो भी बताया हम लोगों को, और उसका रिएक्शन बिल्कुल हूबहू वैसा ही होता है जैसे इंसानों का होता है. वैसे ही ट्विचिंग ऑफ नर्व्स प्लांट टिश्यूज़ के अंदर पाई जाती हैं जब इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर पाई जाती हैं. सेकेंडली, द राइटर टेल्स अस अबाउट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन मेजर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ लिटिल बेल. जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसकी वर्किंग अपरेटस हम लोगों को बताया गया है एल्डस एक्सले के द्वारा, जो कि J.C. बोस के द्वारा इन्वेंट किया गया, वो है एक बेल के ज़रिए प्लांट की रेस्पिरेशन प्रोसेस को मेज़र करना. वेन एवर द ऑक्सीजन इज एक्सहेल्ड द बेल स्टार्ट रिंगिंग. वो कहता जब भी ऑक्सीजन बाहर निकाली जाती थी प्लांट के द्वारा और वो रिक्वायर्ड अमाउंट जमा हो जाती थी तो वो बेल रिंग करना शुरू हो जाती थी. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द बेल रिंग्स क्वाइट फ्रीक्वेंटली. व्हेन द प्लांट इज शेडेड placed in a shade where there is no sunlight, the bell rang at long term intervals or not at all. जब प्लांट को छाया में रख दिया गया, यानी कि ये भी दिखाया गया कि प्लांट की रेस्पिरेशन की प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फास्ट होती है, इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट बहुत ज़्यादा स्लो होती है. तो वही दिखाता है कि जब तो उसको प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में रखा गया तो बेल लगातार बज रही थी लंबे, और पर जब उसको शेड में रख दिया गया तो बेल का बजना वो बहुत कम हो गया, लगभग ख़त्म ही हो गया था. तो ये थी हमारी दूसरी इंस्ट्रूमेंट की वर्किंग. नेक्स्ट है, देन J.C. बोस आल्सो एक्सप्लेन टू द राइटर how to transplant a full grown tree. He tells that transplanting a fully grown tree is generally fatal. फिर उसने हम लोगों को बताया कि किस तरीके से हम लोग एक बड़े वृक्ष को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और उससे पहले हमारी यही सोच थी कि एक बड़े प्लांट को ट्रांसप्लांट करना जानलेवा हो सकता है. बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों को बिना एनेस्थीसिया बिना बेहोशी का इंजेक्शन दिए हमारी सर्जरी कर दी जाए तो हमारा हार्ट शॉक से ही मर जाएगा. बिल्कुल उसी तरीके से प्लांट की ट्रांसप्लांटेशन भी मुमकिन नहीं थी हमारे मुताबिक, बट it can be transplanted by controlling the amount of chloroform. But Bose wants that quantity of chloroform must be chosen correctly. He tells that an overdose of chloroform is as fatal to a plant as it to a man. तो बट बोस ने कहा कि प्लांट की जड़ों में अगर हम लोग क्लोरोफॉर्म को अप्लाई कर दें, जैसे सर्जरी के वक्त हम लोगों को एनेस्थीसिया दे दिया जाता है, तो एक बड़े वृक्ष को भी एक जगह से दूसरी जगह हम लोग ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. बट इस चीज़ का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी मात्रा की क्लोरोफॉर्म हम लोग वहाँ पे लगाना चाहते हैं, क्योंकि ज़रा सी कम और ज़रा सी ज़्यादा ओवरडोज होने पर प्लांट की जान के लिए उतना ही खतरा होगा जैसे कि हमें अगर किसी दवाई का इंजेक्शन थोड़ा कम या ज़्यादा लग जाए तो वैसा ही रिएक्शन प्लांट का भी होगा. तो इस तरीके से हम लोग क्लोरोफॉर्म की मदद से एक बड़े प्लांट को भी ट्रांसप्लांट कर सकते थे, और ये भी बोस ने हम लोगों को समझाया. देन बोस प्रेजेंट्स एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी कैन रिकॉर्ड द बीटिंग ऑफ प्लांट्स हार्ट. The writer tells that Bose had made it possible for us to see on those processes which we are not able to see through the मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. फिर उसने प्लांट की हार्ट बीट को मेज़र करना भी दिखाया, वो भी एक स्मोक शीट के ऊपर डॉटेड ग्राफ के रूप में, और बिल्कुल प्लांट की हार्ट बीट की भी वैसा ही ग्राफ था जैसा हमारे ECG का ग्राफ होता है. फ़र्क सिर्फ इतना था कि उसकी
मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन से मिनिमम एक्सपेंशन तक, मैक्सिमम एक्सपेंशन से मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन तक जाने का जो समय था वो बहुत लंबा था, यानी कि 1 मिनट में कम से ज़्यादा एक या दो बार ही वो कॉन्ट्रैक्ट लुक डुप करता था। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से बोस के इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम लोग नेक्ड आई से उन प्रोसेसेस को मेज़र कर सकते थे, देख सकते थे, जिनको पहले मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखना भी हमारे लिए नामुमकिन था। देन द राइटर हैज़ एक्सप्लेन्ड हाउ एन ओवरडोज ऑफ द क्लोरोफॉर्म हैज़ द सेम इफेक्ट ऑन द प्लांट एज इट ऑन ह्यूमन हार्ट। द रिकॉर्डेड ग्राफ ऑफ पॉइजन प्लांट शोज दैट प्लांट सफ़र सिमिलर पेन एज एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग टू। अंत में उसने ये भी दिखाया कि किस तरीके से जब प्लांट को ओवरडोज ऑफ क्लोरोफॉर्म या पॉइजन दिया गया तो उसके हार्ट की भी उसी तरीके की कंडीशन थी, जैसे कि इंसान या जानवर को जब जहर दिया जाए तो जिस तरीके की तड़प तड़प के इंसान की मौत होगी, उसी तरीके से और तड़प तड़प के मरने वाले प्लांट का जो ग्राफ था हमारे सामने है, जो ये दिखाता है कि पॉइज़न का इफ़ेक्ट भी वैसा ही प्लांट के ऊपर होता है जैसा ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स के ऊपर होता है। इन द एंड, टू कंक्लूड, वी कैन से दैट both experiments and instruments have made those things possible to see with naked eye that we are not able to see even with the most powerful microscope। तो अब में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि बोस के एक्सपेरिमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स ने हमारे लिए उन चीज़ों को नंगी आंखों से देखना मुमकिन कर दिया जिनको पहले हम लोग मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख या मेज़र नहीं कर सकते। तो इसीलिए जेसी बोस की एक अलग ही जगह है बॉटनी और एज अ फिज़िक्स का साइंटिस्ट होने के अंदर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।